राइडर जो हैं क्या कुछ कहेंगी? आज आपने फ्लैग किया है, क्या कुछ पीटीआई नीचे करो जी। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ माइक सालू मॉडर्न नीचे स्कूल करो यार। बाराखंबा रोड, उनके पूरे PTI स्टाफ, स्टूडेंट्स को, साथ ही संगति फाउंडेशन को, जिन्होंने ये 6000 किलोमीटर की राइड दिव्यांग जन फॉर एक्सेसिबल इंडिया। जी पहले तो मैं उनके साहस, उनके अदम्य जोश को मैं एक सलाम करती हूँ, जो राइडर्स टू व्हीलर्स पे जो कस्टमाइज्ड टू व्हीलर्स हैं वो निकले हैं और उन्होंने अपनी एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी को दर्शाया है। मैं खुद भी एक राइडर रही हूँ जी। और मैं खुद भी कार रैलीज़ करती हूँ, तो मुझे पता है कि ये कितना इसमें कितनी आपको शारीरिक शक्ति चाहिए, मानसिक शक्ति चाहिए। तो दिव्यांगजन का एक पूरे अपने देश से श्रीलंका के बॉर्डर तक एक ये मैसेज है कि जो इतनी खूबसूरत नीतियाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने हमारे दिव्यांगजनों के लिए बनाई हैं, जिसके अंदर हम सुगम्य भारत की बात करते हैं, तो सुगम्यता हमें 3 प्रकार की चाहिए। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर सुगम्य हो, जहाँ पर हर प्रकार की डिसेबिलिटी के लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ आना जाना कर सकें, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, पब्लिक बिल्डिंग्स हो, कम्युनिटी स्पेसेस हो, स्कूल्स हो, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और साथ ही दूसरी जो हमें सुगम्यता की बात चाहिए वो है मानसिकता में सुगम्यता। जब लोग एक एक्सेसिबल इंडिया का सपना जो आदरणीय मोदी जी का है उसको अपना समझेंगे, तब दिव्यांगजनों के लिए भारत पूर्ण रूप से सुगम्य बनेगा। मैडम अक्सर सुनते आए हैं और कि तीसरी चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज सारा काम डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो सॉफ्टवेयर्स ऐसे इस्तेमाल किए जाएं जिसे विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। मैडम नॉर्मल व्यक्ति जब राइड करते हैं तो एक बात अलग हो जाती है, दिव्यांगजनों के लिए कितना ये कारगर साबित होगा ये राइड? पहले तो मैं कहूँगी कि दिव्यांग व्यक्ति भी उतना ही नॉर्मल है, क्योंकि जो भी आप अपने शरीर से करते हो वो पहले दिमाग से, दिल से, इच्छा शक्ति से होता है। और एक दिव्यांग जन की इच्छा शक्ति दुगनी होती है, क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा होता है ये कुछ कर गुजरने का या अपने शरीर के ऊपर उठकर अपनी काबिलियत दर्शाने का। मुश्किल होती है, अगर मैं अपने ही शरीर की बात करूं तो मलमूत्र की शक्ति नहीं होती, बार बार उतर के बाथरूम जाने में तकलीफ होती है, लंबा बैठने में, क्योंकि आपके शरीर के हर अंग में इतनी ताकत नहीं होती, आपका बॉडी का बैलेंस नहीं होता। अगर आपके टांगे काम नहीं कर रही हैं तो आप अपने शरीर को पाँव से रेस्ट करके सहारा नहीं दे सकते। और फिर 2 व्हीलर पे लगातार 15 दिसंबर से 3 जनवरी तक आप देखिए, कम से कम 18 दिन सड़क पर रहना और चलते रहना, तो ये वाकई बहुत फिज़िकली चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन मुझे पता है कि उनकी मानसिक शक्ति बहुत स्ट्रांग है। ठीक है मैम, इसका रूट क्या रहेगा? इसका रूट ये अब दिल्ली से निकलेंगे और अपने श्रीलंका बॉर्डर तक पहुंचेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थोड़ा अलग से हाँ हाँ।